हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेंद्र। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज, क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय द रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेल को डिग आउट करना है, तो उसमें अगर हम 1 मीटर डिग आउट करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। और उसके बाद हम ईच किलोमीटर अगर डिग करेंगे तो एडिशनल 50 रुपीज क्या होगा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट उसकी लगेगी। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट होगी 150 रुपीज, सेकेंड मीटर की जो कॉस्ट होगी 150 प्लस दिस 50 रुपीज। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिगिंग आउट ऑफ वेल, फॉर यहां पे लिखे कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर का 150 रुपीज हो गया। फॉर 2 मीटर के लिए कितना होगा, अगर मैं इसको 2 मीटर डिग आउट करता हूं तो कितना होगा, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट विच इज 200 रुपीज। अगर मैं इसको 3 मीटर डिग आउट करता हूं तो कितने कॉस्ट होगी, जो 2 मीटर की कॉस्ट थी प्लस 50 रुपीज एडिशनल कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 250 रुपीज। तो यहां पे मेरी क्या एक एपी बन रही है, देखो पहले मीटर के लिए 150 रुपीज, दूसरे मीटर के लिए 200 रुपीज एंड तीसरे मीटर के लिए 250 रुपीज। तो यहां पे एक एपी फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, एक एपी फॉर्म हो रही है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है कि ये क्या है, एपी है, एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो एपी अगर ये फॉर्म कर रही होगी तो हमारा एवरी कंडीशन में आप कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो एपी ये हमारी जो एपी है, फर्स्ट टर्म हमारा 150, सेकेंड टर्म हमारा 200 एंड थर्ड टर्म हमारा 250। ये हमारी एपी, देखते हैं ये एपी फॉर्म हो रही है नहीं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 150 है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। तो ये आपका ए है, ये A2 है, ये A3 है। तो पहला हम कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म के बीच में निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1। दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब यहां देखिए, अब इस कंडीशन में देखते हैं, दोनों कंडीशन में देखेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहां A2 आपका 200 है माइनस A1 150, कितना आया 50 रुपीज। इस यहां A3 कितना है आपका, A3 250 है, A2 कितना है 200 है। अगेन आपका यहां देखिए, आपको क्या हो, यहां पे देखिए दोनों कंडीशन में डी क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में डी आपका सेम है। तो क्या है, अगर डी आपका सेम है तो ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम so it forms an AP। ठीक है, ये एक ही AP फॉर्म करेगी। तो ये इसका आंसर ये हो गया आपका। अब फोर्थ पार्ट देखिएगा, इस फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आप किसी बैंक में जाते हो, क्वेश्चन है कि आप किसी बैंक, सपोज आप किसी बैंक में जाते हैं, आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, बैंक ने आपसे कहा कि हम आपको एवरी ईयर 8% का इंटरेस्ट देंगे इस 10,000 रुपीज पे। तो नेक्स्ट ईयर उसका कितना अमाउंट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर उसका कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें देखना है, हमें एक एपी बनानी है यहां पे। तो एपी अगर एपी बनानी है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है
तब हम कहेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रही है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट क्या है, अमाउंट यहाँ पे है आपका अमाउंट डिपॉजिट कितना है 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पहले साल मनी अमाउंट, पहले साल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट होगा 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 रुपीज होगा। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर कितना होगा किसका, इस 10,000 पे अब दूसरे साल 8% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अब निकालिए आप 10,000 का 8% कितना होता, 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो अब क्या होगा 800 8 1 जा 8। इंटरेस्ट आपका इसमें इंटरेस्ट कितना आया आपका 10,000 में कितना इंटरेस्ट हुआ 800 रुपीज। तो अमाउंट सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट टोटल अमाउंट ऑन सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट हो गया 10,000 प्लस 800 कितना हो गया 10,800 रुपीज। ठीक है, 10,800 रुपीज हो गया। अब तीसरे साल क्या होगा, थर्ड ईयर में कितना अमाउंट होगा, जितना अमाउंट अब किस पे लगेगा, अब 10,800 पे 8% इंटरेस्ट लगेगा, वही तो थर्ड ईयर की मनी होगी। थर्ड ईयर अमाउंट कितना होगा 10,800, अगेन इसका 8% कितना हो जाएगा 2 से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64। ठीक है, 64 और 8 1 जा 8। तो इंटरेस्ट क्या आ गया तीसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट बना वो कितना इंटरेस्ट बना 864 रुपीज। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कितना रहेगा तीसरे साल के, अमाउंट कितना होगा, कितना 10,800 प्लस 864 ये हो गया। तो इसको ऐड कर लो 10,800 864 4 6 8 प्लस 8 16 1 तो 11,664 रुपये जो है कि आपका थर्ड ईयर में डिपॉजिट होगा। अब देखो अब ये एपी बन रही कि नहीं बन रही, पहले फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट हुआ 10,000, सेकेंड ईयर का कितना हो गया 10,800, थर्ड ईयर में कितना हो गया बेटा 11,664। अब ये देखिए कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो आपका ये एपी फर्स्ट टर्म क्या है 10,000 था, सेकंड क्या था सेकंड ईयर में 10,800 और थर्ड ईयर में क्या था 11,664। अब ये देखेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। ये ए हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है डी निकालना है। डी सबसे पहले A2 माइनस A1, दूसरा डी निकालेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिएगा A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000 तो कितना आपका जो डी आया डिफरेंस कितना आया 800 डी। और इस कंडीशन में क्या आया ये आपका है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800 कितना आएगा देखो यहाँ पे से 11,664 10,800
800 4 6 16 8 यहाँ पे क्या रहा 0 0 864 यहाँ पे डी। तो देखो दोनों कंडीशन में देखो यहाँ पे 800 आ रहा है और यहाँ पे 864 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या सेम है दोनों कंडीशन में? नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, so it does not form an AP। ठीक है, ये एक AP फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।